पूरी मानव सभ्यता को इस बात से समझना चाहिए कि आप किसी भी पशु पक्षी को उनका हनन न करें, उनकी हत्या न करें और उनके मांस को न खाएं, और ना ही शराब जैसे विष को पिएं। शराब जैसे विष को पी करके माँ बहन बेटियों की पहचान खत्म हो जाती है। आप लोग देखते हैं शराबी लोग जब शराब पी लेते हैं तो कैसी कैसी गंदी गंदी गाली देते हैं, चाहे उसकी माँ बैठी हो चाहे उसकी बहन बैठी हो। यही पहचान करना होता है कि हम अपने माँ के सामने कितने अदब से हमको रहना चाहिए, किस तरह के शब्द से उनके सामने बैठ करके व्यवहार हमारा होना चाहिए। एक शराबी जब शराब पी लेता है तो माँ बैठी हो चाहे बहन बैठी हो गंदी गंदी गाली देता है। तो ऐसे विष से, शराब जैसे विष से दूर रहना है। देखो गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में लिखा है कि अगर शराब गंगा जल से भी बनी हो, हम आप लोगों के लिए गंगा जल से पवित्र क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। अगर गंगा जल से भी शराब अगर बनी हो तब भी उसे होंठ नहीं लगाना चाहिए। मांस के बारे में गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है, मीन मांस जो करे आहारा 64 जन्म गिद्ध अवतारा। 64 बार आपको गिद्ध का अवतार मिलेगा अगर आप अंडा मछली मांस शराब खाएं पिएंगे। मांस खाना आज के समय के लोग जो है फैशन समझ लिए हैं, फैशन। आप लोग देख लीजिए हमारे हिंदुस्तान में पहले इतना अंधाधुंध मांस कोई नहीं खाता था, न मांस के बाजार होते थे। अब आज देखिए बड़े जगह जगह चट्टी चौराहों में मांस बिक रहा, मछलियाँ बिक रहे हैं, अंडे बिक रहे हैं, आमलेट लोग खा रहे हैं। ये जान लीजिए कि जब हमारे देश में मुसलमान नहीं आए थे तब हमारे देश में मांस का कोई व्यापार नहीं होता था, न बड़े बड़े इतने स्लाटर हाउस हुआ करते थे, यानी बूचड़ खाने नहीं होते थे, न जगह जगह शराब के ठेके होते थे। जो लोग मांस खाते थे शराब पीते से उनसे लोग छुआछूत रखते थे, उन्हीं से छुआछूत थी। छुआछूत की जो परंपरा बनी थी वो सही बनी थी। छुआछूत की परंपरा मानवों से नहीं बल्कि दुष्कर्मों से बचने के लिए बनी थी। दुष्कर्म क्या है? आप लोग मांस खाओगे शराब पियोगे तो हम लोग अपने समाज में बैठने देंगे, आपको अपने विद्यालय में आपको पढ़ने देंगे, अपने कुएं में पानी भरने देंगे। ये जो छुआछूत बनी थी वो सही बनी थी। मांसाहारियों से आपको छुआछूत रखना है, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे यादव हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। कोई भी अगर मांस खाता है शराब पीता है तो उससे छुआछूत रखनी चाहिए। जो लोग नहीं खाते पीते हैं उसे कतई नहीं रखनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो। ये हमारे धर्म में हमारे ऋषियों मुनियों ने ये परंपरा बनाई थी, लेकिन लोगों ने इसका दुरुपयोग किया और दुरुपयोग करके जाति वर्ण व्यवस्था को लोगों ने नष्ट और भ्रष्ट कर दिया, जिसका समाज जो है आज पूरा का पूरा खामियाजा भुगत रहा है। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने पूरी मानव सभ्यता को समझाने का प्रयास किया है। ये मानव सभ्यता अगर नहीं सुधरी, मांस शराब खाते पीते रहे, ये मानव समाज गर्त में गिर जाएगा। इसी मानवता के उत्थान को, मानव धर्म के उत्थान के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 10 जुलाई 1952 काशी की धरती अर्दली बाजार से शाकाहार सदाचार मद्यपान से आध्यात्मिक जन जागरण यात्रा का शुभारंभ किया और 2012 तक 20 करोड़ लोगों को शाकाहारी बनाया। अच्छे अच्छे डकैतों को बदल जाए, उनके हाथ से तलवार, तमंचे, लाठी, डंडे, बंदूक फेंकवा करके भजन करने वाली माला पकड़ा दी। बड़े बड़े डाकुओं को बाबा जी ने बदला है। आज आप लोग विचार करिए, पढ़े लिखे हैं, त्रेता में एक रावण था जो मांस खाता था और उसके राज्य में जितने भी लोग थे वो सब मांस खाते थे, बहुतायत संख्या में मांस खाते थे। उसके राज्य में जगह जगह मांस के ठेके, शराब के ठेके और मांस का बाजार होता था। रावण के राज्य में, रावण का राज्य लंका में था, लेकिन अपने उस उत्पाती शक्ति, आतंकी शक्ति ने पूरे देश को, पूरे विश्व को तबाह करके रखा था। रावण ने रावण जैसी शक्ति को नष्टो नाबूद करने के लिए, उसका खात्मा करने के लिए एक राम को जन्म लेना पड़ा कि नहीं? एक राम आए और उन्होंने जवानी में बैठ करके सबसे पहले तपस्या किया अपनी पत्नी के साथ, भाई के साथ। चित्रकूट की धरती पर 12 वर्ष तक भगवान राम ने तपस्या किया रावण जैसी आतताई आतंकी शक्ति को नष्टो नाबूद करने के लिए। आज आप देख लीजिए कि हर घर रावण है, घर लोग मांस खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं। तो आप